अंकल जी मुझे लेट हो रहा है इंटरव्यू के लिए, मैं निकलती हूँ। अभी इंजेक्शन काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अंकल जी मुझे चक्कर आ रहा है, मेरा लगता है सर। काम कर दिया। अरे बेटा क्या है ना, वो भीग गई थी ना इसलिए थोड़ा चक्कर आ रहा है, अभी ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ क्या हो गया, इसको रखता हूँ। बेहोश हो गई। ये 36वीं लड़की है। 35 लड़की तो थोड़ा कली थी। ये फूल है, फूल को मसलने में कुछ अलग ही मजा आएगा, कुछ अलग ही खुशबू आएगी। अब जल्दी करता हूँ, कहीं इंजेक्शन का असर खत्म हो गया तो मेरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कहाँ से शुरू करूं? क्या फूल है, मसलने में बहुत अच्छा लगेगा। क्या फूल है, अब मैं इसे फूल बनाऊंगा। ए बच्चा पार्टी, शिकार आ गया है, अपना काम करके आओ, इनाम लेकर जाओ। अपना काम हो गया, चलो। आता हूँ, कौन है? अंकल जी। तुम कौन हो? अरे अंकल जी, मैं यही पड़ोस की हूँ, अभी नई नई आई हूँ, नई शिफ्ट हुई हूँ और मुझे आज इंटरव्यू के लिए जाना था। और देखिए ना, आपके गली के बदमाश बच्चों ने मुझ पर पानी छोड़ दिया। तो मैं क्या करूँ? अंकल जी देखिए, मुझे थोड़ी देर के लिए अपने घर में रुक जाने दीजिए। अरे नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? गली वाले क्या सोचेंगे, सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे? अंकल जी ये मेरी पूरी लाइफ का सवाल है, अगर मैंने ये इंटरव्यू नहीं दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अरे लेकिन गली वाले देख लिए तो मैं कहीं नहीं रहूंगा। ठीक है अंकल जी, फिर मैं चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, आओ चलो देखता हूँ मैं कुछ, चलो। अब अपना काम हो जाएगा, देखता हूँ। लगता है तुमको तो बहुत ठंड लग रही है। जी अंकल जी, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। तो यहाँ कहाँ से आ गई तुम? वो अंकल जी बताया तो था अभी कि मैं इंटरव्यू देने आई हूँ। कहाँ जाना था इंटरव्यू देने के लिए? ये यहीं पास में, थोड़ी दूर पे ही है। अरे तो रोड से जाना चाहिए था, यहाँ गली में आने की क्या जरूरत थी तुमको? अंकल जी हमें लेट हो रहा था तो मैं सोची शॉर्टकट जाऊँ तो जल्दी पहुँच जाऊँगी। अच्छा, जल्दी के चक्कर में इधर से आ गई। मुझे क्या पता था कि मैं भीग जाऊंगी और मुझे लेट हो जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं है, तुम्हें ठंड भी बहुत लग रही है, कांप रही हो तुम तो। अंकल जी अगर आपके यहाँ कुछ कपड़े हो तो दे दीजिए, मैं इंटरव्यू दे के आके अपना कपड़ा लेके चली जाऊंगी और आपका दे दूंगी। मैं तो यहाँ अकेला रहता हूँ, मेरे पास लेडीज कपड़े नहीं है, मेरे कपड़े चाहिए तो पहन लो। आपके कपड़े मुझे कहाँ होंगे? अच्छा हाँ, मुझे याद आया, मेरी बहू थी ना जो अभी बाहर चली गई है, उसके कपड़े कुछ रखे होंगे। ठीक है, जाओ कमरे में बदल लो कपड़े, अगर तुम्हारे आ जाए तो। जाओ जाओ जाओ। अंकल जी मुझे क्या पता कहाँ कमरा, कौन सा आपकी बहू का क्या है? वो अंदर है ना बेटा, एक कबाड़ है, कबाड़ के अंदर रखा हुआ है, उसमें बहुत से कपड़े हैं, तो लेडीज कपड़े देख करके अच्छे से तुम पहन लो जो तुमको
आप फिट ही हो। दे दीजिए ना अंकल जी उठा के। तुम देखो, चलो मैं फिर आता हूँ बाद में। आप ले आइए, मैं फिर चेंज करने के लिए अंदर चली जाऊंगी। मैं ऐसे किसी के घर में कैसे घुस जाऊं? आप दे दीजिए, मुझे बहुत लेट हो रहा है अंकल जी, प्लीज। अच्छा ठीक है, फिर बैठो तुम, मैं ही जाता हूँ, देखता हूँ कौन से कपड़े कैसे कपड़े। बहुत दिन हो गए, बहू पता नहीं किधर रखी है किधर नहीं रखी है। ये कपड़े मिले हैं, देख लो, अगर तुमको अच्छा आ जाता है तो पहन के चली जाओ, और मुझे देने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? जाओ जाओ, तुम अपना काम बनाओ। अब मैं चाय बनाता हूँ और अपना खेला शुरू करता हूँ। हर बार तो ना मुझे कली मिलती थी जिसे मसलने में तकलीफ होती थी। इस बार फूल मिला है, मसलने में भी मजा आएगा, उसे भी और मुझे भी। जवानी जाने में हसीन दिलरुबा, मिली तो हाय हाय, ना मिली तो बाय बाय। अब पहले बनाता हूँ चाय। बन गई चाय। अब इसमें डालता हूँ नींद का इंजेक्शन, फिर होगा असला खेला। अब चलता हूँ, इसे लेकर देखता हूँ। लो बेटा, चाय पी लो। थैंक यू अंकल जी। अभी ठंडी थोड़ा कम हुई ना, कपड़ा सूखा मिल गया तो। जी, कपड़ा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चाय के लिए भी। ओके ओके, पियो पियो चाय। वैसे अंकल जी, आप घर में अकेले ही रहते हैं क्या? हाँ, अभी तो मैं अकेले ही रहता हूँ। क्या है, बेटा बहू बाहर चले गए हैं। अच्छा अंकल जी, मुझे प्यास भी लग रही है, पहले एक गिलास पानी पिला दीजिए, फिर चाय पीती हूँ। तब तक मैं चाय खत्म कर दूंगी। चाय के बाद पानी पियोगी? हाँ, मेरी आदत है ना, तब तक मैं चाय पी लेती हूँ, मुझे पानी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं लाता हूँ। ठीक है। पियो हाँ, लेकिन चाय हाँ हाँ पी पियो लूँगी। ना। हाँ हाँ। चाय पी लिया बेटा? हाँ अंकल जी। अरे वाह, कितनी टेस्टी चाय थी। चाय पी के तो पूरा मजा ही आ गया। मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। बहुत अच्छी चाय थी अंकल जी, ऐसी चाय मैंने कभी नहीं पी। अच्छा, लो पानी पी लो फिर। अंकल जी, पानी पीने का मन नहीं है। वो क्या है ना, चाय पी ली, अब प्यास मिट गई। तो मैं तो पहले ही कह रहा था कि चाय के बाद कभी पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाती है। जी अंकल जी, आपने कहा, अब मैं कभी चाय के बाद पानी नहीं पीऊंगी। पक्का ना? हाँ अंकल जी, मुझे लेट हो रहा है इंटरव्यू के लिए, मैं निकलती हूँ। अभी इंजेक्शन काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अंकल जी, मुझे चक्कर आ रहा है। मेरा लगता है सर। काम कर दिया। अरे बेटा, क्या है ना, वो भीग गई थी ना, इसलिए थोड़ा चक्कर आ रहा है, अभी ठीक हो जाएगा, ठीक है? हाँ। क्या हो गया? इसको रखता हूँ। बेहोश हो गई। ये 36वीं लड़की है। 35 लड़की तो थोड़ा कली थी। ये फूल है, फूल को मसलने में कुछ अलग ही मजा आएगा, कुछ अलग ही खुशबू आएगी। अब जल्दी करता हूँ, कहीं इंजेक्शन का असर खत्म हो गया तो मेरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कहाँ से शुरू करूं? क्या
फूल है, मसलने में बहुत अच्छा लगेगा। क्या फूल है, अब मैं इसे फूल बनाऊंगा। तुमको होश कैसे आ गया? मैं बेहोश कब थी जो मुझे होश नहीं आता? इसका मतलब तुमने चाय नहीं पिया था? जी नहीं, मैंने कोई चाय नहीं पी। मुझे क्या बेवकूफ समझे हो? अरे जिस चाय में तुमने नशे की दवा मिलाई हो वो चाय मैं पी लूंगी? इतनी पागल हूँ मैं? अरे तुमने न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम चले थे मेरी जिंदगी बर्बाद करने। कौन हो तुम? अरे मैं कौन हूँ इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुझे तेरी हकीकत दिखाने के लिए ही मैं आई हूँ। उससे पहले तुझे कुछ दिखाना है। मुझे दिखाना है? इसे पहचानता है? नहीं नहीं मैडम, मैं इसको नहीं जानता हूँ। ठीक से देख और शायद तुझे कुछ याद आ जाए। नहीं मैडम, मुझे नहीं मालूम है। तुझे नहीं मालूम ये नहीं कौन नहीं है? बिल्कुल, भगवान कसम नहीं जानता मैडम। तेरे काले कुकर्मों की सारी लिस्ट है मेरे पास। कैसे यहाँ की ढेर सारी मासूम लड़कियों के साथ क्या करता था, उनको इस गली से गुजरते देखकर कुछ बच्चों से उन पर पानी फेंकवाता था और उसके बाद वो मदद मांगने के लिए तेरे घर आती थी तो तू क्या करता था उनके साथ? उन्हें बस झूठा दिखावा और सहारा देकर के घर के अंदर लेता था, फिर उन्हें चाय में, पानी में, दूध में नशे की दवा मिला के देता था और उनके बेहोश हो जाने के बाद तो उनके साथ घिनौनी हरकत करता था। तुझे कुछ नहीं याद है? अच्छा दिखाइए दिखाइए, लेकिन आप पहले ये बताइए आप हैं कौन? मुझसे क्यों पूछ रहे हो ऐसा? उसी लड़की में से एक मेरी बहन थी जिसके साथ तूने ये सब किया था। अरे मेरी बहन का क्या कसूर था? वो तो बेचारी बस यहाँ आई थी जॉब करने के लिए और उसके साथ ये सब हुआ और तुझसे मदद मांगने आई और तूने बदले में क्या किया? उसका रेप किया। मुझसे गलती हो गई थी, आपसे पहले यही आई थी, यही मेरी शिकार बनी थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मैडम। मुझे एक लड़का है ना, एक गोली दे देता है और गोली खाने के बाद मैं बेकाबू हो जाता हूँ, फिर मुझसे ये गलती हो जाती है। आज से मैं कसम खा के कह रहा हूँ कभी ऐसा नहीं करूँगा मैडम। प्लीज प्लीज मैडम मुझे माफ कर दीजिए। तू मेरी बहन मुझे लौटा देगा? अरे उसने सुसाइड कर लिया, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और मेरे इन्हीं हाथों में उसने अपना दम तोड़ दिया। उसी दिन मैंने प्रण लिया था कि मैं तुझे बर्बाद करके ही मानूंगी। और तू जानना चाहता है मैं कौन हूँ? तो सुन, मैं हूँ सीआईडी इंस्पेक्टर रानी सिंह। रानी सिंह? और खास तुझे ही अरेस्ट करने के लिए मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई है। तूने न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी, इस बुढ़ापे में भी तुझे जवानी चढ़ी है। मैडम मुझे माफ कर दीजिए मैडम, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। तुझे तो मैं कभी माफ नहीं कर सकती। तेरी वजह से मैंने अपनी बहन खो दी, वो तड़प के मरी है मेरे हाथों में और तुझे मैं छोड़ दूंगी? कभी नहीं। मैडम 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 प्लीज। मुझे पूरी जिंदगी जेल में न सड़ाया तो मेरा भी नाम रानी नहीं। अब कुछ नहीं करेंगे, प्लीज प्लीज। अब आगे तू जिंदा रहेगा तब तो माफी मांगेगा। भगवान कसम मैडम, मैं आज के बाद कभी कुछ नहीं करूंगा। चल। मुझे